कोई भी एक संस्था, कोई भी एक गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती है। जब तक सामाजिक चेतना नहीं आएगी कि हमारा भी इस देश के प्रति कुछ दायित्व है, खाली ये नहीं है कि हमें अपने बच्चों को बड़ा करना है, उनको बेस्ट से बेस्ट देना है, दूसरे बच्चे भी हमारी बच्चों की तरह हैं, जब तक ये भावना नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 30 साल हुए हैं, मैं चाहूँगा 300 साल पूरे हों। और जिस तरीके से संस्था ने ग्रो किया है पिछले 30 सालों में, तो मेरा विश्वास भी है और मुझे आशा भी है कि हम और आने वाले सालों में इसको कई गुना ऊपर लेके जाएंगे। और मुझे मेरे उदयन केयर संस्था ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, सारी सुविधाएं दी हैं। तो मैंने जो है अपना बैचलर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और अभी मैं एमए भी कर रही हूँ और साथ के साथ उदयन केयर में ही मैं जॉब कर रही हूँ। इन सारे मुझ जैसे बच्चों को मैं उनको समझाने, गाइडेंस, सपोर्ट में, और जो आज का जो इवेंट है, जो फैमिलीज़ के बच्चे हैं उनके साथ भी जुड़ना और उनसे समझना कि वो परिवार में रह के जो उनको सब कुछ मिल रहा है उसमें कोई कमी तो नहीं है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हैं और यहाँ एक एनजीओ है उदयन केयर एक एनजीओ है। उनकी फाउंडर हमारे साथ हैं किरण मैम। और ये एनजीओ जो है वो 30वां सालगिरह अपना मना रहा है, 30 साल इसके पूरे हो गए हैं। तो सबसे पहले तो मैम इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। 30 साल हो गए और इस एनजीओ को बच्चों के लिए विशेषकर काम कर रही है। क्या है थोड़ा सा एनजीओ के बारे में? ज़रूर। उदयन का मतलब है सूर्य का उगना, उदय होना। आइडिया ये था कि जो डिसएडवांटेज लाइव्स हैं, जिनके जीवन में अंधकार है, उनके जीवन में भी प्रकाश आए और उनके जीवन में भी दोबारा से रोशनी हो। और इसको हम लोग बोलते हैं मेकिंग यंग लाइफ शाइन। ये हमारा कीवर्ड है कि जहाँ आकर के बच्चा या यूथ जो भी, उनके जीवन में भी एक रोशनी आए, तो मेकिंग यंग लाइफ शाइन। तो हम लोग इसमें जो बच्चे जिनको माता पिता का संभाल नहीं मिल पाती है, कई वजह हो सकते हैं, माता पिता की मृत्यु, माता पिता की गरीबी, माता पिता को और कोई प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण कुछ बच्चे अपने माता पिता से बिछुड़ जाते हैं। तो उन बच्चों को कैसे, उनको ऑल्टरनेटिव मतलब उनको विकल्प कैसे मिलें जिससे कि वो एक पारिवारिक माहौल में बड़े हो सकें, तो ये हम लोगों का मेन मुद्दा रहता है। तो हम लोगों ने कुछ अपने होम्स भी बनाए हैं जहाँ पर बच्चे 10 से 12 बच्चे एक संग रहते हैं, एक परिवार की तरह। उसके अलावा हम लोग कम्युनिटीज़ में काम करते हैं जिससे कि जो बच्चे जिनका परिवार या तो बिखरने वाला है क्योंकि परिवार वाले संभाल नहीं पा रहे हैं बहुत सी वजहों से, अगेन उन बच्चों को किस तरह से पारिवारिक माहौल में दे सकें, उनके परिवार को किस तरह से समृद्ध कर सकें हर तरीके से, जिससे सशक्त कर सकें, जिससे वे अपने बच्चों को संभाल लें और वो बच्चे उनसे न बिछड़ें। इस तरह से हम लोगों के प्रोग्राम हैं। तो मैम ये दिल्ली में काम आपकी संस्था करती है या दिल्ली से बाहर भी? नहीं, हमारी संस्था इस वक्त 34 सिटीज़ में है, 13 स्टेट्स में। तो जो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला वर्क है वो 4 स्टेट्स में है। उसके अलावा हम लोग एक एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है उदयन शालिनी फेलोशिप। शालिनी का अर्थ होता है एक डिग्निफाइड वुमन। आइडिया ये है कि जो बच्चियाँ एक ऐसे तबके से आती हैं जहां उनको न तो आर्थिक रूप से उनका विकास करने के लिए उनके पास पैसे होते हैं, ना ही सामाजिक रूप से उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो ऐसे लड़कियों को चुन के हम लोग उनकी पढ़ाई का और उनकी मेंटरिंग करते हैं जिससे कि वे आगे बढ़ सकें। तो उनको क्लास 11 में लेते हैं और जब तक उनकी कॉलेज की शिक्षा पूरी नहीं होती, मीन्स 2 साल स्कूल के बच्चे और 4 साल कॉलेज के, 6 साल तक उनको मेंटरिंग मिलती है, उनको वर्कशॉप्स मिलती हैं जिससे कि वो अपने जीवन में अपना मुकाम हासिल कर सकें। हमारी एम्प्लॉयबिलिटी सेल है जो उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाने में भी मदद करती है। मैम इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो ज़रूरतमंद है उसमें कई बार हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं और कई बार उसका मिसयूज भी होता है। जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी उसका लाभ लेते हैं। तो ज़रूरतमंद तक हम कैसे पहुँचे, इसके लिए एनजीओ क्या करती है, कैसे? जी, जैसे जो हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन का वर्क है वहाँ पर तो हम लोग डायरेक्ट कुछ भी नहीं करते हैं। हमें गवर्नमेंट से ही जो पूरा चाइल्ड प्रोटेक्शन का नेटवर्क होता है वहीं से हमें बच्चों की दिया जाता है कि इन बच्चों के लिए इनको ज़रूरतें हैं। तो
तो वो बच्चे ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होते हैं, तो उन बच्चों के लिए हम काम करते हैं। जो शालिनी प्रोग्राम में जिन लड़कियों को हम लेते हैं उनका पूरा एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, तो उसके हिसाब से हम उनको लेते हैं। जी। तो एक और कोई यूथ के लिए जो आपका जो काम चल रहा है, एक मैंने आपके ब्रोशर में देखा था सेक्सुअल हरासमेंट या इस तरह के बहुत सारे जो केसेस जो यूथ के साथ जो होते हैं, जी। उस पे क्या विशेष? तो उसमें हम लोग हर तरह का इंटरवेंशन करते हैं। अगर मान लीजिए हम लोगों को पता चलता है कि किसी बच्चे पे कि कोई भी तरह का कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वी गो आउट ऑफ आवर वे टू काउंसिल द चाइल्ड, काउंसिल द फैमिली, उनका पॉक्सो में केस रजिस्टर कराना, उनको हेल्प करना हर तरह से, ये हमारा एक मेन मुद्दा है। उसके अलावा सेक्सुअलिटी वर्कशॉप्स, मेल टॉक्सिसिटी, इन चीज़ों पे हम लोग बहुत काम करते हैं और कम्युनिटी में बहुत इन बातों का प्रचार करते हैं। चलिए, तो जो बच्चे हैं, जो जनता है, आम लोग हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इस 30 साल होने पे? यही दूंगी कि मुझे मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अगले 30 साल बाद हम तभी भी उस जगह ना खड़े हों जहाँ आज खड़े हैं। जो कुछ भी जितना अच्छे से अच्छा हो सके वो तभी हो सकता है। कोई भी एक संस्था, कोई भी एक गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती है। जब तक सामाजिक चेतना नहीं आएगी कि हमारा भी इस देश के प्रति कुछ दायित्व है, खाली ये नहीं है कि हमें अपने बच्चों को बड़ा करना है, उनको बेस्ट से बेस्ट देना है, दूसरे बच्चे भी हमारी बच्चों की तरह हैं, जब तक ये भावना नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा मैम, एक सवाल, जो बहुत सारे एनजीओ जो होते हैं, जो काम करने का उनका तरीका होता है, तो काम करने के बाद उसमें कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट होता है कि हमें इसके बाद पब्लिक में जाना है, कहीं आगे सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, आपकी क्या मंशा है ऐसा? पॉलिटिक्स तो दूर दूर तक मेरे खून में भी नहीं है। मेरे लिए जो कुछ भी है यही है, मेरे बच्चे हैं, जिससे इस जीवन में कुछ बन जाए, आगे बढ़ जाए। और हम लोग खास करके जो बच्चे संस्थाओं से निकलते हैं 18 से बड़े, जिनको केयर लीवर्स कहते हैं, उनके लिए काम करना मेरे लिए पैशन है। क्योंकि 18 साल की उम्र में जब आप अचानक एक उस तरह के होम से निकलते हैं जहाँ पे आपको हर तरह की सुविधा दी गई है, अचानक आप अपने आप को अकेला पाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप सोचिए उनकी क्या मनस्थिति होती है। तो उन बच्चों के लिए काम करना ही मेरा बहुत बड़ा पैशन है। चलिए, आप देश हित में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और समाज हित में आपको तमाम जो ऊंचाइयां हैं वो मिलें, और आप ऐसे ही अनेक बच्चों के लिए एक आदर्श बने और प्रेरणा स्रोत बने। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद ये मौके पे मेरे को बोलने के लिए कि क्या मैं कहना चाहता हूँ इस मौके पे। तो मैं सबसे पहले तो संस्था को बधाई दूंगा कि 30 साल पूरे हुए हैं, और ये सब कर्मठ परिश्रम हमारी फाउंडर मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर किरण मोदी और साथ में जो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ओवर द ईयर्स, तो उनका सबका परिश्रम है, सहयोग है, साथ है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और जो मैसेज मैं देना चाहूँगा कि संस्था जो है 30 साल हुए हैं, मैं चाहूँगा 300 साल पूरे हों। और जिस तरीके से संस्था ने ग्रो किया है पिछले 30 सालों में, तो मेरा विश्वास भी है और मुझे आशा भी है कि हम और आने वाले सालों में इसको कई गुना ऊपर लेके जाएंगे। और जिस तरीके का कार्य हो रहा है, आज हम सपोज़ 15 राज्यों में या 16 राज्यों में काम कर रहे हैं, तो हमारी अपेक्षा है कि अगले 3 to 5 ईयर्स में हम देश के हर राज्य में अपनी सेवाएं दे सकें थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ उदयन केयर। तो ऐसा क्या कोई और विशेष रणनीति होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को कवर करने की, या आगे की क्या योजना है? इसमें जो मैं एक चीज़ जो मैं अपनी समझ से बोल सकता हूँ कि हमें आगे एक तो कोलैबोरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पूरे देश भर में बहुत सारी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। और आज भी वो एक उसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि इतने सारे स्पीकर्स आए हुए हैं डिफरेंट एनजीओ से, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो हम अगर सहयोग करेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि अगर 1+1 11 होता है, 2 नहीं होता है। तो अगर कोलैबोरेशन करेंगे तो डेफिनेटली और ज़्यादा ऊंचाइयों को छू पाएंगे। और क्योंकि अल्टीमेटली सारी ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव एक है, समाज, बच्चे, उनके लिए काम करना, उनको कैसे हम और सक्षम बना सकें। तो आई थिंक ये मेरा अपना मानना है कि कोलैबोरेशन के साथ हम लोग और अच्छा कर सकेंगे। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। Namaskar, I am Vaidiki Subramani. I served in Child Welfare Committee 2 terms as chairperson. मैं उद्यान केयर को 10 साल के ऊपर मालूम है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। एंड मेनली आज का प्रोग्राम है डी इंस्टीट्यूशनाइजेशन एंड फैमिली स्ट्रेंथनिंग है।
एंड हमेशा हम लोग सोचते हैं कि बच्चे परिवार के साथ रहना है एंड यही अच्छा मुद्दा है। एंड इसके प्रोविजंस भी है जूनियर जस्टिस में, ऑल्टरनेटिव केयर प्लान, फिट पर्सन, फिट फैसिलिटी एंड फॉस्टर केयर एंड किनशिप केयर। इसमें उद्यान केयर बहुत बढ़िया कदम रखा एंड बच्चे रिस्टोर होने के बाद चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से वो लोग कैसे रीइंटीग्रेट करते हैं एंड वो लोग एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं और वोकेशनल कर रहे हैं और कैसे लाइफ में सेटल हो रहे हैं, वो भी ये उद्यान केयर थ्रू फिट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो बढ़िया प्रोग्राम है। इसके बच्चे को हैंड होल्डिंग टिल 21 ईयर्स और 25 तक ईयर्स भी रहते हैं बच्चे को, ताकि कोई ट्रामा हो और कोई मेंटल वेलबीइंग का नेसेसिटी हो और कोई एजुकेशन के साथ देना, तो उद्यान केयर फिट फैसिलिटी द्वारा ज़्यादा प्रोग्राम्स को सहायता करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम सुरजा है और जब मैं 12 साल की थी मेरे माता पिता की डेथ हो गई थी, तो मैं एनजीओ में आई थी। एनजीओ में मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, मुझे सब कुछ मिला है, पढ़ाई से लेकर खाना-पीना। लेकिन मुझे एक और चीज़ रियलाइज़ हुआ जब मैं 18 साल की हुई, तो मुझे लगा कि मुझे अब यहाँ से बाहर निकलना है, रहना है और कोई है नहीं मेरे पास। लेकिन उदयन केयर के ही 18 साल के बाद भी 3 से 4 साल तक सपोर्ट करते हैं, जब तक हमें ज़रूरत होती है। हमारी देखभाल के लिए रखा जाता है ताकि हम बाहर जब जा सकें, तो हम समाज में अच्छे से रह सकें। मेरे यहाँ पर मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, मैं अपनी सरकार से ये ख्वाहिश करना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ये सारी जो सुविधाएँ हैं, जो मुझे सीसीआई में मिली या हम जैसे बच्चे सीसीआई में रह के हमें सुविधाएँ मिल रही हैं। आज यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जो यहाँ पर बात कर रहा है कि हम परिवार को कैसे सशक्त बना सकते हैं कि बच्चे मेरे जैसे बच्चे संस्था में ना आएँ। तो मैं यही चाहती हूँ, मैं अपनी सरकार से मेरी यही माँग है कि सरकार इन सारी सुविधाओं को परिवार तक पहुँचा दे, ताकि बच्चा जब 18 वर्ष का हो तो उसे उस संस्था से भी बाहर ना आना पड़े और उसे ऐसा महसूस ना हो कि उसका कोई अपना उसके साथ नहीं है, या उसे मानसिक रूप से बहुत सारी चुनौतियों का सामना ना करे। धन्यवाद। तो मेरा यही है। तो आप थोड़ा-सा अपने बारे में भी बताएँगे कि कैसे इस एनजीओ में पहुँची? क्या तो मैं दिल्ली में ही पैदा हुई हूँ, पली-बड़ी हूँ। मेरे माता-पिता का देहांत होने के बाद मैं अपने टीचर से मिली, तो उन मेरी अध्यापिका को मैंने बताया कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो एक चाइल्ड वर्कर मिली, जो चाइल्ड लाइन वर्कर मिली, वो मुझे ब बाल कल्याण समिति लेकर गए और उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा मुझे पढ़ना है, अपने बहन-भाई को भी मुझे अपने साथ रखना है। तो उन्होंने उदयन केयर जो संस्था है वहाँ मुझे डाला और मुझे वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। मैं वहाँ 6 साल उनके छोटे बच्चों वाले संस्था में रही, 3 साल उनका ही अपना एक 18 के बाद है। अ उसके बाद वाले में उनके आफ्टर केयर जिसे बोला जाता है, उसके बाद मुझे 3 साल मिला है ताकि मैं बाहर आऊँ तो समाज में बाकी लोगों के साथ अच्छे से रह सकूँ। मुझे सब कुछ मिला, लेकिन मुझे भी ये कहीं न कहीं ऐसा लगा जब मैं 18 की हुई कि एक अपना परिवार होता तो कितना अच्छा होता। मुझे वो 6 साल के बाद भी कहीं और नहीं जाना पड़ता। तो एक जो लगाव होता है वो हर जगह वो टूटता जाता है, तो वो टूटे ना। तो मैं यही चाहूँगी कि वो सारी सुविधाएँ घर में एक बच्चे को, माँ-बाप को मिल जाए, तो माँ-बाप अपने बच्चों को अपने से कभी बिखरने ही नहीं देंगे। तो अभी क्या आप करती हैं आप? कितनी मैं पढ़ाई कितना किया आपने? मैंने मुझे मेरे उदयन केयर संस्था ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, सारी सुविधाएँ दी हैं, तो मैंने जो है अपना बैचलर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और अभी मैं एमए भी कर रही हूँ और साथ के साथ उदयन केयर में ही मैं जॉब कर रही हूँ। इन सारे जैसे मुझ जैसे बच्चों को मैं उनको समझाने, गाइडेंस सपोर्ट में, और जो आज का जो इवेंट है, जो फैमिलीज़ के बच्चे हैं, उनके साथ भी जुड़ना और उनसे समझना कि वो परिवार में रह के जो उनको सब कुछ मिल रहा है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। बहुत-बहुत थैंक यू। चलिए, तो आज का जो ये कार्यक्रम है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, इसमें जो उद्यान केयर का जो 30वां सालगिरह है, इसमें और भी एनजीओ के लोग शामिल हैं। तो उसी में एक गुजरात की एनजीओ है जहाँ से एक शंकर जी हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे कि ये क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। जी, तो मेरा नाम शंकर प्रधान है और मैं गुजरात से हूँ और मैं एक अर्ली फेलोशिप कर रहा हूँ जो उदयन केयर ही रन करता है। और उस फेलोशिप के अंदर मैं एक अपना खुद का एक स्टार्टअप किया है जो है क्लेम।
कैलिबस अराउंड इंडिया मूवमेंट। तो इस मूवमेंट के थ्रू और मैं लिव फेलोशिप के थ्रू मैं एक नेशनल लेवल कैलिबस अवेयरनेस ड्राइव कर रहा हूँ अक्रॉस 10 स्टेट्स। तो मैं लास्ट 3 महीने से अलग अलग स्टेट्स में पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ और लोगों को जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें यही कन्वे कर रहा हूँ कि कैलिबस क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है और उनकी जर्नी क्या है, ताकि आज के टाइम पे हम जब कैलिबस टर्म बोलते हैं तो लोगों को पता नहीं होता कैलिबस क्या है। बट वही आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा वनरेबल है कि हमारे पास इंडिया में ब्लाइंड एसोसिएशन है, HIV के लिए ग्रुप नेटवर्क्स है, अलग अलग एसोसिएशन है, बट कैलिबस के लिए कोई एसोसिएशन नहीं है। तो सोचिए कि कोई बच्चा 18 तक संस्था में रहने के बाद उसको बोल दिया जाता है कि बाहर जाने के लिए, तो 18 के बाद उसके कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, उन्हें बहुत सारी तकलीफ होती है। तो उनको सपोर्ट सिस्टम कुछ नहीं है, ना गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है उसके लिए, ना कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं एक नेशनल लेवल का कैलिबस अवेयरनेस ड्राइव कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं अलग अलग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कॉर्पोरेट्स में जाके सेशंस कंडक्ट कर रहा हूँ कैलिबस के बारे में, और उनको बता रहा हूँ कि कैलिबस पे आप कैलिबस के साथ जुड़े, क्योंकि उनकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, उन्होंने बहुत सहा है, तो वो एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो मैं अपना थोड़ा सा और बताऊंगा कि मैं ये तो प्रोजेक्ट कर ही रहा हूँ, बट मैं खुद संस्था में रह के कुछ टाइम में रेलवे स्टेशन में रह के संस्था में रह के आज मैं एक काउंसलर हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई 3 डिग्री की है मैंने अपनी, तो एक काउंसलर हूँ। तो लोगों के सपोर्ट के ही थ्रू हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि बाकी सोसाइटी जो लोग हैं, गवर्नमेंट है, बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो निगलेक्टेड हैं, जिन्हें ध्यान नहीं दिया गया है, उन पे सपोर्ट करिए ताकि वो बच्चे गलत रास्ते में ना जाके अच्छे रास्ते में आएँ और हमारे जैसे और अच्छे इंसान बने हमारे देश के लिए। चलिए, तो आपके इस उस मुहिम से जुड़ने के लिए क्या करना होगा? तो हमारी मुहिम जानने के लिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम है अकाउंट, वहाँ पे कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया गया है, ठीक है, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपसे मोस्टली क्या करवाएंगे कि आपके जो अलग अलग स्टेट्स है वहाँ पे भी हमारे कुछ कैलिबस नेटवर्क है जो बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, हम उनसे कनेक्ट करवाएंगे ताकि आप लोग जुड़े और अपना हाथ बढ़ा पाएँ उनको सपोर्ट करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।